नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 5 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 5 जुलाई की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, डेज की बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय सीए दिवस और जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। और 4 जुलाई को मनाया जाता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत प्रसव स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए हैं। तो दोस्तों ये 91% प्रसव है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा 2 जुलाई 2022 को रातापानी अभ्यारण्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी? ये 2 जुलाई 1976 में की गई थी। ठीक है, तो इसका अभी कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य की बात करें हम तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देखिए रातापानी हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है वो कौन सा है? तो ये है रातापानी अभ्यारण्य। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। वो कौन कौन से हैं? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सी डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों ये 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। और एक अभ्यारण्य है, कौन सा अभ्यारण्य है? रातापानी अभ्यारण्य है। रातापानी अभ्यारण्य को दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है नौरादेही अभ्यारण्य। किस डिस्ट्रिक्ट में है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है रालामंडल अभ्यारण्य है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या कितनी है? 526 है। हमारे मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या 526 है। इसी के साथ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पर टाइगरों की संख्या वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? तो कर्नाटका है। कर्नाटका में टाइगरों की संख्या कितनी है? 524 है। तो सुनिए दोस्तों, हमारा हाल ही में आईआईएम इंदौर ने किस विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा क्षेत्र के उन्नयन के लिए एक एमओयू साइन किया दोस्तों? तो ये तकनीकी विश्वविद्यालय डबलिन के साथ। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और दोस्तों तकनीकी विश्वविद्यालय डबलिन कहाँ किस देश का है? तो ये है आयरलैंड का। देखिए इसके पहले जो आईआईएम इंदौर ने एक एमओयू साइन किया था पर्यावरण के क्षेत्र में, वो किसके साथ किया था? तो वो वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ किया था। और ये शिक्षा क्षेत्र के लिए किसके साथ किया है? तकनीकी विश्वविद्यालय डबलिन के साथ किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये पुष्पेंद्र यादव को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुष्पेंद्र यादव। और दोस्तों ये है पुष्पेंद्र यादव, इनको अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के वकील होंगे। देखिए जो राज्य सरकार के वकील होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो महाधिवक्ता होते हैं। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है दोस्तों? ये प्रशांत सिंह है। प्रशांत सिंह जी के पहले कौन महाधिवक्ता थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के? ये पुरुषेंद्र कौरव जी थे। ठीक है, तो पुरुषेंद्र कौरव जी दोस्तों अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज है। अभी कौन है हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता? प्रशांत सिंह है। और दोस्तों हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो वो है तुषार मेहता। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, तो हमारे मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। इसकी 2 बेंचेस है, एक तो इंदौर में है दोस्तों और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1968 में की गई थी। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये कटनी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कटनी डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों कटनी के तेवरी, भेड़ा, लिगरी और बिछिया गांव के करीब 133 एकड़ क्षेत्र में लगी मक्के की फसल में कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में तरल नैनो यूरिया के छिड़काव किया गया। मक्के की फसल में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करने वाला कटनी देश का पहला जिला है। आत्मा परियोजना, इफ्को, जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ओर से ये संयुक्त रूप से किया गया है। और यह प्रयास पूरे देश में एक अभिनव पहल है जो आगे चलकर किसानों को खेती में उन्नत तकनीक का उपयोग कर इस क्षेत्र में कम लागत और बेहतर उत्पादन करने में सहायक साबित होगी। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था?
तो ये दिल्ली में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक किया गया था? तो ये 27 मई से लेकर 28 मई 2 दिन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में ऊर्जा साक्षरता अभियान पंजीयन में पहले स्थान पर कौन सा जिला है दोस्तों? तो ये शाजापुर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवंबर 2021 को शाजापुर जिले से ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की थी और शुरुआत से ही ऊर्जा साक्षरता पंजीयन में पहले स्थान पर बना हुआ है। वर्तमान में जिला ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत 27,304 पंजीयन और 6,860 फाइल सर्टिफिकेशन के साथ मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। और ऊर्जा साक्षरता अभियान में आम नागरिकों, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों एवं शासकीय कर्मचारियों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। ऊर्जा की बचत के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान से जुड़ने के लिए आम जनों को भी प्रेरित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की गोंड आदिवासी कलाकार जापानी श्याम धुर्वे को राजा रवि सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। तो याद रखिएगा दोस्तों, जापानी श्याम धुर्वे। ठीक है, ये किस जनजाति संबंधित है? गोंड जनजाति संबंधित है और अभी हाल ही में इनको राजा रवि सम्मान से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर जनजातीय की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में, ठीक है, 342 में सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती है। और दोस्तों अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां है? तो 47 से अधिक जनजाति है। और सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है धार डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। और हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो भील जनजाति है। और दोस्तों गोंड जनजाति की उप जनजातियां कौन कौन सी है? प्रधान है, अगरिया है, ओझा है, नगरची है, कमार है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोंड जनजाति की उप जनजातियां प्रधान, अगरिया, ओझा, नगरची, कमार। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यतः नर्मदा के दोनों तरफ पाई जाती है। और दोस्तों जो गोंड जनजाति है इसमें पुरुष मुखिया होता है और गोंडों के कर्मा, सैला, सुआ, दिवारी, गैंडा, रीना आदि इसके प्रमुख नृत्य है। और गोंड के प्रमुख देवता में कौन कौन आते हैं दोस्तों? बुढ़ादेव है, दुल्हादेव है, सूरज देव है और नारायण देव है। अच्छा दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है? एक तो बैगा है, सहारिया है और भारिया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बैगा, सहारिया, भारिया। तो देखिए दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव और प्लेटिनम जुबली के मद्देनजर राजा रवि वर्मा के 174वें जन्मोत्सव पर पुलिस मुख्यालय के आदर्श सभागार में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम राजा रवि वर्मा चित्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली के आदर्श ऑडिटोरियम में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से आयोजित राजा रवि वर्मा चित्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस चित्रांजलि कार्यक्रम में भोपाल की गोंड आदिवासी कलाकार जापानी श्याम धुर्वे को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी कृष्णा रेड्डी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पंजाब और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, मेघमंडल संस्थान की सचिव मिथिलेश ब्रजवाली ने जापानी श्याम धुर्वे को राजा रवि वर्मा चित्रकार सम्मान से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय की छात्रा श्वेता नेमा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है दोस्तों? तो ये किस विश्वविद्यालय की है? सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ये है श्वेता नेमा। तो इनको अभी हाल ही में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिया स्टडीज यानी सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसकी अभी वाइस चांसलर कौन है दोस्तों? यशवर शास्त्री है। देखिए दोस्तों सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये सांची में है। सांची किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह विश्वविद्यालय दोस्तों 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2012 के तहत स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है वो 21 सितंबर 2012 को श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे द्वारा रखी गई थी। देखिए दोस्तों योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर राज्य व देश का नाम रोशन करने वाली सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की शोधार्थी श्वेता नेमा को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है। श्वेता को उनके उत्कृष्ट कार्य तथा समाज में स्वास्थ्य व योग के प्रति सभी को जागरूक करने व मुफ्त सेवाएं देने के लिए 26 जून को उज्जैन में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव सम्मान दिया गया है। श्वेता इसके पहले कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हुई है। श्वेता को जनहितकारी सामाजिक कार्यों, स्वस्थ एवं शिक्षित समाज निर्माण में सहयोग के लिए
राजस्थान में गेस्ट ऑफ ऑनर सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के आइकॉन वुमेन 2021 सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजातीय कला से संबंधित है दोस्तों? तो ये गोंड शैली से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गोंड शैली। और दोस्तों इनको 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बात करें दोस्तों हम 2022 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किसे किसे मिला था? तो ये राम सहाय पांडे और अर्जुन सिंह धुर्वे और दुर्गाबाई व्याम तीनों को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तीनों। राम सहाय पांडे कौन से दोस्तों? तो ये है राम सहाय पांडे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह है दोस्तों अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह है दुर्गाबाई व्याम, इनको भी दोस्तों हाल ही में कला के क्षेत्र में श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस बार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो कौन कौन से है दोस्तों? तो एक तो राम सहाय पांडे हो गए, अर्जुन सिंह धुर्वे हो गए, दुर्गाबाई व्याम हो गई, एक दोस्तों एनपी मिश्रा, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एक अवध किशोर जाड़िया, इनको दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें पद्म अवार्ड की, तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में, यानी 1954 में इनकी स्थापना की गई थी। और ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो जो पद्म विभूषण है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, जो पद्म भूषण है ये उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और जो पद्मश्री है ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। और देखिए दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस साल पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। कुल 128 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री अवार्ड शामिल है। मध्य प्रदेश के 5 लोगों को इन पुरस्कारों के लिए चुना गया है। इनमें से दोस्तों 3 कला के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में और एक चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो पद्म अवार्ड 2021 है, तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश को कितने पद्म अवार्ड मिले थे? 3 पद्म अवार्ड मिले थे। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखिए, जो लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष है सुमित्रा महाजन जी, इनको पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और किस क्षेत्र में मिला था इनको? तो जनसेवा के क्षेत्र में मिला था। यह है दोस्तों कपिल तिवारी, ठीक है। इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में दोस्तों? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। यह है दोस्तों भूरीबाई, इनका संबंध झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और इनको चित्रकला के क्षेत्र में पद्मश्री 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और देखिए एमपीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि भूरीबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये चित्रकला से है, ठीक है, इनका संबंध। दोस्तों इस वर्ष 2022 का जो पद्म विभूषण है वो किसे मिला है? तो प्रभा अत्रे कला को मिला है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। राधेश्याम खेमका को दिया गया है मरणोपरांत और इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मिला है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है, इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में मिला है, इनका संबंध उत्तराखंड से है। कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनको दोस्तों सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और देखिए दोस्तों, ये है पद्म विभूषण 2022 के पुरस्कार। पद्म विभूषण 2020 की बात करें तो वो हमारे मध्य प्रदेश से किसे दिया गया था? सुषमा स्वराज को दिया गया था, ठीक है। सुषमा स्वराज का संबंध किस जिले से दोस्तों? तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए दोस्तों, इस बार हमारे मध्य प्रदेश से 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एक चिकित्सा के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में और 3 कला के क्षेत्र में। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है? डॉक्टर एनपी मिश्रा को मिला है और ये है दोस्तों डॉक्टर एनपी मिश्रा। तो देखिए मध्य प्रदेश में चिकित्सा जगत के पितामह के रूप में मशहूर डॉक्टर एनपी मिश्रा का पिछले साल 5 सितंबर को निधन हो गया था और डॉक्टर एनपी मिश्रा ने गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली और कॉलेज के मेडिसिन विभाग के एचओडी बने। वे गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन भी रहे और भोपाल गैस त्रासदी के समय डॉक्टर मिश्रा ने अपनी सूझबूझ से हमीदिया अस्पताल में कम समय में हजारों पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था भी की थी। और दोस्तों बात करें यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो ये अवध किशोर जाड़िया को दिया गया है और यह दोस्तों अवध किशोर जाड़िया। तो बुंदेली कवि अवध किशोर जाड़िया का जन्म हरपालपुर में 17 अगस्त 1948 को हुआ था। हरपालपुर कहां पर है दोस्तों? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और हरपालपुर में शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने ग्वालियर से BA MS की डिग्री ली। इसके बाद सरकारी सेवा में रहते हुए वे बुंदेली साहित्य को आगे बढ़ाने में लगातार लगे रहे और वंदनीय बुंदेलखंड, उद्धव शतक, कार्य करना है कि कान लगी है और विराग वाला प्रमुख रचनाओं में शामिल है। अब दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कला के क्षेत्र में 3 लोगों को हमारे मध्य प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो पहले है राम साहेब पांडे की बात करें हम तो दोस्तों ये है राम साहेब पांडे, इनको पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो सागर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो बुंदेलखंड के लोक कलाकार राम साहेब पांडे जाने माने राई नर्तक है और उन्होंने राई जैसे परंपरागत नृत्य को मृदंग के साथ लयकारी देकर एक नया इतिहास रचा है। उनका जन्म 11 मार्च 1933 को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 6 साल की उम्र में पिता और 11 साल की उम्र में मां का निधन हो गया था। और दोस्तों उनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बात करें दुर्गाबाई व्याम की तो इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो मंडला डिस्ट्रिक्ट से है और यह है दुर्गाबाई व्याम। तो मध्य प्रदेश में मंडला जिले के बुरबासपुर में पैदा हुई दुर्गाबाई की चित्रकारी की सर्वाधिक आकर्षक विशेषता कथा कहने की उनकी क्षमता है। जब वह 6 साल की थी तभी से उन्होंने अपनी मां से डिगना की कला सीखी और यह शादी विवाह और उत्सवों के मौके पर घरों की दीवारों और फर्शों पर चित्रित की जाने वाली परंपरागत चित्रकारी है। दुर्गाबाई के चित्र गोंड प्रधान समुदाय के देवकुल पर आधारित है और वे लोक कथाओं को चित्रित करती है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध चित्रकारिता से है। ठीक है, बात करें यहाँ पर अर्जुन सिंह ध्रुवे की तो अर्जुन सिंह ध्रुवे को भी कला के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के रहने वाले अर्जुन सिंह ध्रुवे बैगा लोक कला के ध्वजावाहक है और बैगा लोकगीत और नृत्य के लिए वे मशहूर भी है। पिछले 4 दशकों से वे जनजातीय कला प्रिय बनाने के काम में लगे हैं। देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, महेश्वर, अमरकंटक, मुरैना या दतिया, तो इसका आंसर पूरे डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश जीके से क्विज होते हैं, इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।